थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका लास्ट चैप्टर शुरू होने जा रहा है थ्योरी ऑफ मशीन का। इसका नाम है पावर ट्रांसमिशन। मतलब हम जो पढ़ा रहे हैं अब लास्ट चैप्टर है, यही लास्ट है आपका। ये चौथा चैप्टर वैसे था, पावर ट्रांसमिशन। चैप्टर का नाम क्या है? पावर ट्रांसमिशन। तो पावर ट्रांसमिशन में हम लोग इसको हिंदी में कहेंगे शक्ति पारेषण। हिंदी में क्या कहेंगे? शक्ति पारेषण। इसमें हम लोग बेसिकली तीन चीज़ों से देखेंगे पावर ट्रांसमिट करना, कैसे हम पावर ट्रांसमिट करते हैं। तीन चीज़ें हैं, ठीक है ना, उन तीन चीज़ों के माध्यम से करते हैं। तो एक है पहला जो आज से हम लोग पढ़ेंगे वो है बेल्ट ड्राइव एंड रोप ड्राइव भी कह सकते हैं। और रोप का मतलब ही है वो बेल्ट ही है जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का होता है। तो बेल्ट एंड रोप ड्राइव, बेसिकली बेल्ट ड्राइव ही हमको पढ़ना है। बेसिकली बेल्ट ड्राइव, फिर हमको पढ़ना है चेन ड्राइव। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन चेन, टाइप ऑफ चेन और ये इम्पॉर्टेंट है। बस उतना ही आपके सिलेबस में भी बस उतना ही दिया कि चेन क्या होता है, चेन ड्राइव क्या है, उसका इंट्रोडक्शन दीजिए और कितने टाइप के चेन होते हैं, बस इससे कुछ ज़्यादा नहीं। और इम्पॉर्टेंट है तो पहला वाला कुछ इम्पॉर्टेंट है और तीसरा वाला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तीसरा क्या है? गियर ड्राइव। तो गियर हम लोग पढ़ेंगे तीसरा वाला, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग बेल्ट ड्राइव से। शुरुआत हम लोग बेल्ट ड्राइव से करते हैं। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये डिवाइसेज हैं एक तरह से। बेल्ट ड्राइव, रोप ड्राइव या गियर ड्राइव या फिर चेन ड्राइव, ये डिवाइसेज हैं यानी युक्तियां हैं। नाम से क्या चल रहा है पता कि ये पावर को ट्रांसमिट करती हैं। क्या करती हैं? पावर को ट्रांसमिट करती हैं। तो बेसिकली जब दो शाफ्ट दूर दूर होते हैं, जब दो शाफ्ट दूर दूर, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जब दूर दूर दो शाफ्ट होते हैं तो इनके बीच जो पावर का ट्रांसमिशन होता है, क्या किया जाता है? एक शाफ्ट पर एक पुली लगा दिया जाता है। पुली आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। आप लोग जानते हैं, ठीक है, जिसको आप लोग पुलिया कहते हैं सामान्य भाषा में। और इस पर भी एक पुली लगा दिया जाएगा और दोनों पुली को क्या किया जाएगा? और दोनों अलग अलग डायमीटर के होंगे। हो सकता है कि अगर सेम वेलोसिटी रेशियो हम पाना चाहें तो डायमीटर हम क्या करेंगे? सेम ही रखेंगे, बराबर ही रखेंगे। और इसके ऊपर एक पुली के ऊपर एक एंडलेस पट्टा द्वारा जोड़ देते हैं या एंडलेस रस्सी द्वारा भी जोड़ देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका एक पुली हो गया, यहाँ पे शाफ्ट पर, एक शाफ्ट पर टिका लगा है, दूसरा यहाँ पर है जो किसी दूसरे शाफ्ट पर लगा है। और क्या किया जा रहा है? इस पर एक यूनिफॉर्म थिकनेस का एंडलेस पट्टा जोड़ दिया जाता है। यूनिफॉर्म थिकनेस का एंडलेस पट्टा इस तरह से हमारा क्या बनता है?
बेल्ट ड्राइव। इस तरह से हमारा बेल्ट ड्राइव बनता है, जिसमें से एक को हम कहते हैं ड्राइवर पुली। क्या कहते हैं? ड्राइवर पुली। में भी जो आपको नोट्स मिला हो ये फिगर ना बनाओ, लेकिन आप बना देंगे जब इंट्रोडक्शन में, तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये एंडलेस पुली से जोड़ देते हैं, जिसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ड्राइवर पुली और इसको बोलते हैं ड्रिवन पुली। क्या कर रहे हैं? ड्रिवन पुली। तो ये चालक पुली है, और ये चलित पुली, और ये हमारा एंडलेस, यानी सिरा नहीं है इसमें कोई, मतलब एज नहीं है, एंडलेस बेल्ट, इसको पट्टा बोलेंगे, सिरा रहित पट्टा। ठीक है, तो ये हो गया एंडलेस बेल्ट। अब जो अगर बात करें अगर इफेक्टिव रेडियस की, मतलब पुली पर, तो हमेशा हम लेंगे, हमेशा कहाँ से कहाँ तक लेंगे, ये मिडिल जो लाइन होता है हम मानते हैं कि क्या है, T/2 पर है। ठीक है, और ये जो अगर मान लीजिए इस ड्राइवर का R है, तो जो इफेक्टिव रेडियस होगा वेलोसिटी का वो क्या होगा, R+T/2। ठीक है ना, इसको हम ध्यान में रखेंगे। अभी यही डायमीटर कर देंगे तो क्या होगा, 2R यानी 2 से गुणा करा दे तो D+T होगा। तो इसको हम ध्यान रखेंगे, आगे हमारे यूज होगा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ ए पुली। ठीक है ना, यानी इफेक्टिव रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ ए पुली, यानी पुली का प्रभावी रेडियस ऑफ रोटेशन, यानी जहाँ से हम मानते हैं कि जहाँ से पावर ट्रांसमिशन हो रहा है, पावर ट्रांसमिशन यहाँ से नहीं, कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, जो इसका आधा थिकनेस और जोड़ लेते हैं उतने के बराबर, यानी इतने के बराबर के पावर से, इतने बराबर रेडियस से पावर ट्रांसमिशन होता है। ठीक है ना, तो आगे हम जो आगे देखेंगे, तो आप लोग अगर नोट्स पढ़ चुके होंगे तो उसमें लिखा होगा कि थिकनेस T कंसीडर करने पर हम क्या कर लेते थे, D+T कर लेते थे, इसीलिए क्योंकि इफेक्टिव जो होता है रेडियस ऑफ रोटेशनल वेलोसिटी का, रेडियस ऑफ रोटेशन कह सकते हैं आप, पुली के लिए क्या होता है, अगर डायमीटर ऑफ रोटेशन कहे तो D+T होगा, और रेडियस ऑफ रोटेशन R+T/2 होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन एक तरह से किसका, बेल्ट एंड पुली का। ठीक, इसके बारे में आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद हमने नोट्स में अलग अलग इसके फैक्टर्स भी दिए हैं। ठीक है, कि मतलब बेल्ट और पुली का जो ट्रांसमिशन अमाउंट होता है किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, वो आपको मिल जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं, आपको पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर सिलेक्शन ऑफ बेल्ट ड्राइव है, तो बेल्ट ड्राइव का सिलेक्शन किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो इन सब चीज़ों को आप बस एक एक लाइनर, वन लाइनर है, पढ़ लेंगे। उसके हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बेल्ट। अब बात हम किसकी करेंगे, टाइप्स ऑफ बेल्ट। किसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ बेल्ट। तो बेल्ट बेसिकली, या बेल्ट ड्राइव भी, आप अभी बेल्ट ड्राइव आगे पढ़ेंगे, तो बेल्ट होते हैं, पहला है फ्लैट बेल्ट। तो फ्लैट बेल्ट किसे कहते हैं, जिसका क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ये पुली है हमारा,
जिसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर होता है उसे फ्लैट बेल्ट कहते हैं। जिसका क्रॉस सेक्शन क्या होता है, रेक्टेंगुलर, सॉरी हैचिंग उल्टा करेंगे, इस डायरेक्शन में करेंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्लैट बेल्ट। और ये कम पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है, ठीक है ना, ज़्यादा हैवी पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज नहीं होता है, ठीक है। और बात यह है इसका क्या मतलब कुछ इसके डिसएडवांटेजेस है, जैसे इसमें स्लिप होता है, ठीक है, और पुली का क्राउनिंग करना पड़ता है, ठीक है। क्राउनिंग का मतलब क्या करना, उठा देना, हिस्से को उठा देना, जिससे क्या हो कि बेल्ट जो है इस पर स्लिप न हो, ठीक है ना, स्लिप न हो, यानी कि यहाँ से मतलब इस पे से उतर न जाए आसानी से। तो उसके लिए क्या किया जाता है, क्राउनिंग किया जाता है, तो पुली का क्राउनिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद से इस पर स्लिप ज़्यादा होता है, स्लिपिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, और ऐसे लगा होता है, यानी पुली होता है, पुली के सरफेस पे क्राउनिंग कर दिया जाता है बस, और उसके बाद इस पर जोड़ दिया जाता है, इस पर लगा दिया जाता है बेल्ट। ऐसे कैसे, इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं फ्लैट बेल्ट। अब बात करते हैं दूसरा, यहीं पे बनाते हैं वी बेल्ट। तो वी बेल्ट क्या होता है, इसमें पुली को हम पुली पर एक ऐसे खांचा काट देते हैं, ठीक है, पुली पर ऐसे हम एक खांचा काट देते हैं, तो ऐसे जो होता है वो क्या होता है, वी बेल्ट होता है समलंबाकार, ठीक है ना। समलंबाकार मतलब ट्रेपेजॉइडल, जिसका क्रॉस सेक्शन ट्रेपेजियम की तरह होता है, ठीक है ना, यानी इसको ट्रेपेजॉइडल कहें। तो अगर क्रॉस सेक्शन ट्रेपेजॉइडल होता है, यानी कि समलंबाकार हिंदी में जिसको कहते हैं, ऐसा बेल्ट, उस बेल्ट को हम क्या कहते हैं, वी बेल्ट कहते हैं। यहाँ पे वी बेल्ट है, और ये वी बेल्ट ये जो है इस पर टच नहीं होना चाहिए, इसके बॉटम सरफेस पे टच नहीं होता है, ठीक है। जिससे क्या होता है फ्रिक्शन, जिससे क्या होता है इसका जो है वियर वगैरह थोड़ा कम रहता है। और यहाँ पे जो भी पावर ट्रांसमिशन होता है वेज एक्शन के कारण होता है। वेज एक्शन मतलब यहाँ पे जो फोर्स लगता है वहाँ पे जो फ्रिक्शन लगता है, यानी जो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा इस सरफेस पे इसके, ठीक है ना, इस पर जो नॉर्मल लगेगा और उसके अलांग क्या लगेगा, एक सरफेस के अलांग एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, उसके कारण यहाँ पे पावर का ट्रांसमिशन होता है। और यहाँ पे वेज एक्शन जब होता है तो मान के चलिए कि वहाँ पे हैवी पावर ट्रांसमिशन आप कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि स्क्रू वगैरह में होता है, जो हम लोग डिजाइन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हैवी पावर ट्रांसमिशन, यानी बहुत ज़्यादा, मतलब इससे तो ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा भी नहीं तो इससे भी ज़्यादा, इससे ज़्यादा पावर ट्रांसमिशन, इसकी तुलना में ज़्यादा पावर ट्रांसमिशन का पावर ट्रांसमिशन होता है। और स्लीपिंग इसमें बहुत कम होता है, देखिए स्लीपिंग इसमें कम होता है, तो स्लीपिंग इफेक्ट कम होता है। स्लिप का मतलब सरकना, ठीक है ना, तो सरकना कम होता है, सरकन जिसको आप कहते हैं, स्लीपिंग इफेक्ट कम होता है। तो जिसके कारण क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो बना रहता है, ठीक है ना। इससे क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट बना रहता है। वेलोसिटी रेशियो का मतलब होता है कि ड्राइवर पुली का रोटेशनल वेलोसिटी अपान ड्रिवन पुली का रोटेशनल वेलोसिटी, यानी कि जो चला ड्रिवन, सॉरी उल्टा हमने बोल दिया, ड्रिवन पुली का रोटेशनल वेलोसिटी, यानी जो चल रहा है, चलाया जा रहा है किसी के माध्यम से, वो चलित, यानी चलित पुली का, ठीक है ना, रोटेशनल वेलोसिटी बटे चालक पुली का रोटेशनल वेलोसिटी कहलाता है वेलोसिटी रेशियो। तो इसमें बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि 10 तक वेलोसिटी रेशियो हम प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कहाँ तक, 10 तक वेलोसिटी रेशियो प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा वी बेल्ट में क्या है एडवांटेज, या वी बेल्ट ड्राइव भी कर सकते हैं, आगे हम लोग बेल्ट ड्राइव भी कहेंगे इसी को, ठीक है ना। इस तरह से जब जुड़ा होता है तो इसको फ्लैट बेल्ट ड्राइव कहते हैं, इसको बोलते हैं वी बेल्ट ड्राइव, ठीक है ना। इसको वी बेल्ट ड्राइव भी कहेंगे क्योंकि दोनों पुली और क्या लग रहे हैं, पुली और बेल्ट दोनों हैं। तो इसमें क्या होता है, जो काम होता है, जैसे कहने का मतलब जो ऑपरेशन होता है वो बहुत स्मूथ और नॉइसी नहीं होता है, ठीक है, यानी स्मूथ होगा पहला चीज़, और आवाज़ बिल्कुल नहीं। इसमें क्या होता है, आपको पता है चैटर की आवाज़ आती है एकदम,
चलता है तो कितना आवाज़ करता है, आप लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है। जहाँ आटा चक्की की मशीन में जो आपने देखा हुआ ही है, एक फ्लैट बेल्ट पुली का पावर ट्रांसमिशन जो होता है वो फ्लैट बेल्ट पुली द्वारा होता है, ठीक है। गाड़ियों में देखते हैं, स्कूटी वगैरह में, शायद कुछ स्कूटी वगैरह में आजकल ये यूज होते हैं, कौन सा वाला होता है, वी बेल्ट ड्राइव होता है, ठीक है। तो ये हो गया वी। उसके बाद हो गया रोप ड्राइव, यानी सर्कुलर बेल्ट हो गया, जिसको रोप भी कहेंगे। तीसरा क्या है, सर्कुलर बेल्ट या फिर रोप। तो इसमें क्या किया जाता है, ऐसे शेप बना दिया जाता है पुली का, और इसमें एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एक लगा दिया जाता है, और ये भी टच नहीं करेगा यहाँ पे, उस यहाँ पे लगा दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं सर्कुलर बेल्ट, या इसी को हम कहते हैं रोप, ठीक है ना, रोप यानी रस्सी। अब यहाँ पे ये भी चीज़ है कि इसका मतलब ये वाला और ये वाला कई ग्रुप काट के, कई मतलब एक ही पुली पर, इसमें रोप ड्राइव में एक ही पुली पर कई ग्रुप काट के कई रोप द्वारा पावर ट्रांसमिशन करते हैं, ठीक है। कि मतलब यहाँ भी एक हो गया, एक रोप यहाँ पे लग गया और एक रोप यहाँ पे लग रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से पावर ट्रांसमिशन भी किया जाता है। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ बेल्ट। ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ बेल्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव के प्रकार, ठीक है। तो इसके कई आधार पे हम बांटेंगे। पहला जो है हमारा आधार, ऑन द बेसिस ऑफ पावर ट्रांसमिटेड, या फिर ट्रांसमिटेड पावर, यानी पारेषित शक्ति के आधार पर, पारेषित किए जाने वाले शक्ति के आधार पर पारेषित किए जाने वाले शक्ति के आधार पे पहला होगा लाइट ड्राइव, या फिर लाइट LIGHT लाइट बेल्ट ड्राइव। तो हम हमेशा ड्राइव ही लिखेंगे क्योंकि हम पहले ही अपना कंसीडर करके चल रहे हैं। तो लाइट ड्राइव्स हो गए। लाइट ड्राइव्स में क्या होता है कि ट्रांसमिटेड पावर जो होता है, यानी पावर का जो ट्रांसमिशन होता है वो जो होता है बहुत कम किया जाता है। इसमें लो पावर ट्रांसमिशन, कम पावर ट्रांसमिशन किया जाता है। इसमें जो वेलोसिटी बेल्ट की वेलोसिटी होती है, यानी लीनियर वेलोसिटी जो होती है, यानी इफेक्टिव रेडियस पर जो अभी हमने जो बताया था कि जिस वो रेडियस था R + T/2, उतने रेडियस पर जो लीनियर वेलोसिटी होता है यानी V जो होता है
V बराबर हम लोग क्या पढ़ते हैं, R ओमेगा, यानी ये जो होता है, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई NT, टू पाई N/60, ठीक है ना। अगर ये क्या है, अगर RPM है तो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो आप लोग मतलब बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें हम आपको कितनी बार बता चुके हैं। तो जो लीनियर वेलोसिटी होता है यानी V, वो होता है कितना होता है 10 मीटर पर सेकंड से कम ही होता है। क्या होता है, इसमें लाइट ड्राइव्स में जो V जो होगा वो 10 मीटर पर सेकंड से कम होगा। क्या होगा, V जो होगा वो होगा लेस देन 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसका जो है यूज जो होता है, जैसे कि इसका एग्जांपल है जैसे हमारे घरों में, ठीक है। घरों में का मतलब घरेलू चीज़ों में एग्रीकल्चरल जैसे मशीन्स हो गए, स्मॉल मशीन्स हो गए, छोटे छोटे मशीन्स हो गए, उनमें जो होता है जैसे एग्रीकल्चरल में आपका जैसे कि अब मान लीजिए कोई वो चला रहे हैं, दौरी वाला जो कोई चीज़ बना रहा है, थ्रेशर चला रहे हैं, ठीक है। तो उन सब में जो पावर ट्रांसमिशन हो रहा है वो कम हो रहा है, और ये अगर इतना है, ठीक है ना, तो वैसे और स्मॉल मशीन पे लाइट ड्राइव उनको हम क्या कहेंगे, लाइट ड्राइव्स कहेंगे, ठीक है। ये आपका नंबर पाने वाला टॉपिक है, इसमें है नहीं कुछ, क्या है आपको बस पेज बढ़ाना है। इसमें क्या दिख रहा है आपको, कुछ खास दिख रहा है नहीं, ये बस आपका क्या है नंबर बढ़ाने वाला टॉपिक है। यानी कि क्या करना है, लिखते जाना, आपको नंबर बढ़ता जाएगा आपका। लाइट ड्राइव के बाद मीडियम ड्राइव हो गया, मीडियम ड्राइव में जो वेलोसिटी होती है, इसमें मीडियम पावर ट्रांसमिशन, मतलब ये मीडियम पावर ट्रांसमिशन जिसमें प्रयोग किया जाता है, यानी मीडियम पावर ट्रांसमिट किया जाता है, हल्का मध्यम शक्ति पारित किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मीडियम ड्राइव कहते हैं। इसमें जो वेलोसिटी जो होगा वो 10 से 20 के बीच में रहेगा, ठीक है ना, 10 से 20 तक रहता है। तो 10 सॉरी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो वो हो जाए बेल्ट का जो वेलोसिटी होगा, यानी वही चीज़ जहाँ हम बताए हैं उस पॉइंट की वेलोसिटी जो होगी लीनियर, वही तो इसके और इसके बीच होगी, ठीक है। तो ये हो गया मीडियम। एग्जाम्पल में जैसे हो गया मशीन टूल। उसके बाद बात करते हैं हैवी। उसके बाद किसकी हम बात करेंगे, हैवी की। तो हैवी ड्राइव हो गया। तो हैवी ड्राइव में पावर ट्रांसमिशन में वेलोसिटी जो होगा 20 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। और इसका जैसे कि इंडस्ट्री में यूज होता है, कंप्रेसर में, जनरेटर्स में, ठीक है। जैसे वहाँ पे गैस टरबाइन में कंप्रेसर चल रहा है उसमें, ठीक है। गैस टरबाइन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कंप्रेसर लगा होता है आपको, उसमें गैस टरबाइन में थर्मल इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, उसमें हो गया। जनरेटर लगा होगा उसमें हो गया, ठीक है ना। तो उन सब में पावर ट्रांसमिशन जो होगा, और ये भी हैवी जनरेटर्स की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये जनरेटर, वो जनरेटर्स जो हम यूज करते हैं पावर प्लांट्स में, सीधे जहाँ पे पावर जनरेट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पावर से इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं और अगला देखते हैं, बेस्ड ऑन क्रॉस सेक्शन ऑफ द बेल्ट। अगला हमारा है बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ, या बेस्ड ऑन अगला हमारा टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बेल्ट।
तो ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बेल्ट क्या हो गया, जैसे अभी हमने पढ़ा हुआ वो फ्लैट बेल्ट ड्राइव है और वी बेल्ट ड्राइव है, और इसी के बारे में हम जनरली एनालाइज करेंगे अच्छे से। इसी के बारे में पूरा पढ़ते हैं। पावर ट्रांसमिशन में जो भी चीज़ें हैं आगे का, वो इन्हीं दो के बारे में रहेगा और किसी के बारे में नहीं रहेगा। तो इसको अभी हम बताए ही हैं। अभी शुरुआत में जब टाइप्स ऑफ बेल्ट बता रहे थे तो अभी बता दिए हैं, उतना ही वही है, वही चीज़ें हैं, ठीक है ना, वही चीज़ें हैं, वही आपको लिखना है और कुछ नहीं। उसके बाद बात करते हैं अगला, ऑन द बेसिस ऑफ रैपिंग ऑफ बेल्ट एंड पुली, ठीक है। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा, बेस्ड ऑन रैपिंग ऑफ पुली एंड बेल्ट या फिर बेल्ट एंड पुली। तो मतलब बेल्ट और रैपिंग का मतलब होता है ओढ़ना या फिर ढकना। तो यानी कि बेल्ट पुली को कैसे ढक रहा उसके आधार पे, ठीक है ना। तो एक होता है ओपन बेल्ट ड्राइव और दूसरा होता है क्रॉस बेल्ट ड्राइव। एक हमारा क्या होता है, ओपन बेल्ट ड्राइव और दूसरा होता है क्रॉस बेल्ट ड्राइव। तो ओपन बेल्ट ड्राइव में क्या होता है, ऐसे होता है, इसमें दो पुली को ऊपर से ढकता है बेल्ट। कैसे, ऊपर से ऐसे, ठीक है ना। तो ये ओपन हो गया। क्रॉस में क्या होगा, इसका वाला ये वाला हिस्सा नीचे और ये वाला इसका ऊपर वाला हिस्सा नीचे, ऐसे कनेक्टेड रहेगा। तो ऐसे को क्रॉस बेल्ट ड्राइव कहते हैं। अब डिपेंड करता है इसमें, मान लीजिए ये ड्राइवर है, ये हमारा ड्राइवर है। अब इसमें चेक करेंगे कौन सा स्लैक साइड होगा, कौन सा टाइट साइड होगा। स्लैक साइड का मतलब ढीला और टाइट साइड का मतलब जो टाइट हो, मतलब तना हुआ हो। तो अगर बात करते हैं, अगर पावर ट्रांसमिशन ऐसे हो रहा है, ठीक है, तो अगर पावर ट्रांसमिशन ऐसे हो रहा है तो इधर का साइड क्या होगा, टाइट होगा, और इधर का साइड क्या होगा, स्लैक होगा। तो ये हो गया। ठीक है, देखिए, और यही ड्राइवर है। अब इसके बाद क्या हो गया, ये ड्रिवन हो गया, ठीक है, यानी कि ये चलित है। अब इसमें क्या है कि दोनों चालक और चलित दोनों क्या होंगे, एक ही दिशा में रोटेट करेंगे। देखिए, दोनों एक ही दिशा में रोटेट करेंगे कि नहीं। इसमें क्या होता है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में रोटेट करते हैं। तो मान लीजिए ये जो है यहाँ से ऐसे ट्रांसमिट हो रहा है पावर का, ये ऐसे मूव कर रहा है, तो इधर की ओर साइड का ये क्या होगा, टाइट साइड होगा, और फिर पावर इधर से जाके ऐसे जा रहा है तो इसको बोलेंगे हम लोग स्लैक साइड। और ये ड्राइवर है और ये ड्रिवन है। तो बताइए इसमें क्या होगा, इसमें ऐसे हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, क्या होगा, ऐसे होगा। तो ये एक दूसरे के अपोजिट रोटेट करेंगे, इसमें ड्राइवर और ड्रिवन, और इसमें ड्राइवर और ड्रिवन एक ही दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह से इसमें भी। तो इसको बोलते हैं हम लोग ओपन बेल्ट ड्राइव, और ये होता है क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ठीक है। अब आगे भी देखते हैं, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पुली। तो 3 हो गए हमारे। चौथा टाइप देखते हैं, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पुली।
नंबर ऑफ पुलीज, यानी पुलियों की संख्या के आधार पर। इसको क्या कहेंगे? पुलियों की संख्या के आधार पे। तो एक होता है सिंपल बेल्ट ड्राइव, दूसरा होता है कंपाउंड बेल्ट ड्राइव। एक होता है सिंपल बेल्ट ड्राइव, दूसरा होता है कंपाउंड बेल्ट ड्राइव। तो इसमें एक शाफ्ट पर केवल एक ही पुली लगा होता है। अगर बात करते हैं सिंपल बेल्ट ड्राइव की, तो दो शाफ्ट पर पावर ट्रांसमिट करना है तो बस दो शाफ्ट ही रहेगा पावर ट्रांसमिशन के लिए, और एक दोनों पर क्या होगा, एक एक पुली लगा होगा। तो मान लीजिए ये है, एक पुली लगा है और एक शाफ्ट यहाँ पर है, एक पुली लगा, और इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे सिंपल बेल्ट ड्राइव बोलेंगे, ठीक है ना। अब कंपाउंड बेल्ट ड्राइव में क्या होता है, इसमें एक इंटरमीडिएट शाफ्ट लगा होता है और इंटरमीडिएट शाफ्ट पर दो पुली लगे होते हैं जिनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट पुलीज। क्या बोलते हैं हम? इंटरमीडिएट पुलीज बोलते हैं, ठीक है। और उनके द्वारा पावर का ट्रांसमिशन होता है। तो कुछ ऐसे होता है कंस्ट्रक्शन हम बताते हैं। उसको बोलते हैं कंपाउंड बेल्ट ड्राइव। तो इसमें क्या होगा, सिंपल में एक ड्राइवर और एक ड्रिवेन होगा बस, ठीक है, एक ड्राइवर और ड्रिवेन। इसमें क्या होगा, एक इंटरमीडिएट शाफ्ट भी होगा। तो एक इंटरमीडिएट शाफ्ट हो गया, एक ड्राइवर हो गया और एक ड्रिवेन हो गया। अब इसमें क्या होगा, एक पुली यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, इससे यहाँ पे कनेक्शन है बेल्ट द्वारा, यानी इससे यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन हो रहा है। फिर इसके पीछे क्या लगा है, एक और बेल्ट लगा है। अब इसके चलने के कारण ये भी चलेगा और इससे पावर ट्रांसमिशन यहाँ पे हो रहा है, एक और पुली लगा हुआ। इस तरह के बेल्ट ड्राइव को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड बेल्ट ड्राइव कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड बेल्ट ड्राइव कहते हैं, ठीक है। अब चलने की दिशा मान लीजिए इसकी इधर की ओर है, तो इसका भी इधर की ओर होगा, इसका भी इधर की ओर होगा, और फिर फाइनली तो इसका भी इधर की ओर होगा, ठीक है। तो इस तरह के बेल्ट ड्राइव को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड बेल्ट ड्राइव बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो ड्रिवेन है, दो ड्राइवर हैं। तो पहला ये ड्राइवर हो गया, अब ये क्या हो रहा है, ड्रिवेन है, इस ड्राइवर के द्वारा मतलब चलित है, और ये चालक है। फिर ड्राइवर, चालक को हम क्या कहेंगे, ड्राइवर। फिर ये क्या है, ड्रिवेन है, यानी चलित है। तो इस तरह से हमारा ये हो गया कंपाउंड बेल्ट ड्राइव, और उस तरह से होता है तो सिंपल बेल्ट ड्राइव होता है, ठीक है। अगला है बेस्ड ऑन एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, मतलब बेस्ड ऑन रिलेटिव पोजीशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, यानी कि जो शाफ्ट हैं, यानी ड्रिवेन शाफ्ट और ड्राइवर शाफ्ट, ठीक है, उन दोनों का अक्ष का आपस में कैसा रिलेशन, यानी कैसे मतलब रिलेटिवली एक दूसरे के सापेक्ष कैसे वो हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए समांतर हैं, जैसे कि यहाँ पे हो रहा था, ये शाफ्ट है और यहाँ पे पुली लगा है, और ये शाफ्ट है और यहाँ पे पुली लगा है, तो ये क्या कहलाएंगे, इनको जोड़ दिया जाए तो ये क्या कहलाएंगे, कौन से वाले, कोई भी ड्राइवर हो सकता है, कोई भी ड्रिवेन हो सकता है,
ठीक है। जनरली छोटा वाला ड्राइवर होता है और बड़ा वाला ड्रिवन होता है, क्योंकि हमको ज़्यादा वेलोसिटी रेशियो पाना रहता है तो, और इस आरपीएम बढ़ाना रहता है, तो हम ऐसे लगाते हैं इसलिए, ठीक है ना। तो छोटे वाले से बड़े वाले को, तो यानी कि ये क्या हो गया, पैरेलल ड्राइव हो गया, पैरेलल बेल्ट ड्राइव हो गया, ठीक है। अब इसके बाद पैरेलल के बाद राइट एंगल ड्राइव भी होते हैं। राइट एंगल ड्राइव का मतलब कि मानिए ये आपका शाफ्ट है यहाँ पे और ये आपका पुली है, ठीक है, और पुली से आपका कनेक्शन है एक ऐसे बेल्ट पर जो कि कुछ ऐसे, ठीक है। यानी कि क्या हो रहा है कि ये देखिए, इसका शाफ्ट इधर की ओर है और इसका शाफ्ट, ये पुली ऐसे है, इसका शाफ्ट इधर की ओर है, ऐसे शाफ्ट एक्सिस इधर की ओर है और इसमें शाफ्ट एक्सिस इधर की ओर है, तो दोनों कितने डिग्री पर हो गए, 90 डिग्री पर। तो इसीलिए कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ऐसा ड्राइव क्या है, राइट एंगल ड्राइव हो गया। और अगर किसी और अतिरिक्त एंगल पे 90 डिग्री से छोड़कर हो तो उनको बोलते हैं एंगुलर ड्राइव। क्या कहते हैं, एंगुलर ड्राइव, ठीक है। तो ये हो गया आपका हमारा क्या हो गया, टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव हो गए। अब देखते हैं हम लोग वेलोसिटी रेशियो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अगला टॉपिक है आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है अभी हमने बताया। तो एक बेल्ट पुली मतलब बेल्ट ड्राइव में ड्रिवन पुली यानी कि चलित पुली के वेग, ठीक है ना, वेग या फिर कहिए रोटेशनल वेलोसिटी ज़्यादा सही है, रोटेशनल वेग तथा ड्राइवर पुली के रोटेशनल वेग के अनुपात को या वेग के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी रेशियो कहते हैं, ठीक है। तो हम डिफिनीशन कैसे देते हैं, वेलोसिटी रेशियो यानी VR से लिखते हैं इसको। आप लोगों ने बहुत पहले भी पढ़ा होगा ये सब, वेलोसिटी रेशियो मैकेनिक्स में, वेगानुपात, नाम तो सुना होगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ, हम कहें ज़्यादा सही है क्योंकि रोटेशनल वेलोसिटी की बात करते हैं, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी तो दोनों का सेम ही रहेगा। अगर कोई फ्रिक्शन, देखिए दो चीज़ें, कोई स्लिप ना हो रहा हो, ठीक है ना, कोई स्लिप ना हो रहा हो, और पुली जो है, सॉरी बेल्ट जो है इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या है, उसमें थोड़ा भी खिंचाव नहीं उत्पन्न हो रहा। अगर खिंचाव होगा तो कुछ फोर्स क्या हो जाएगा, उस खिंचाव को देने में चला जाएगा। कुछ फोर्स कहाँ चला जाएगा, उस खिंचाव को देने में कुछ फोर्स, क्योंकि खिंचाव जब होगा तो किसी फोर्स के कारण होगा, ठीक है ना। तो वो पूरी तरह से क्या होगा, उसके लिए मतलब एब्जॉर्व कर लेगा कुछ फोर्स, वो खिंचाव एब्जॉर्व कर लेगा, तो टोटल फोर्स जो एक जगह ड्राइवर से जाता था ड्रिवन पे वो नहीं जाएगा। तो दो चीज़ें हमारा एजम्पशन रहता है। तो देखते हैं कि हमारा जो होता है, दोनों का जो होता है लीनियर वेलोसिटी, दोनों बेल्ट पर, दोनों पुलियों पर जो बेल्ट होता है वहाँ पे जो लीनियर वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, सेम होता है। एंगुलर वेलोसिटी जो होता है वो चेंज होता है, यानी आरपीएम चेंज होता है, ठीक है। तो बेसिकली हम बात इसका कहें, अगर किसी भी बुक में मिलेगा तो ऐसे ही मिलेगा, लेकिन आप सोच के देखिए, आप लिखेंगे ऐसे ही लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ड्रिवन पुली, लेकिन हम कहेंगे वो रोटेशनल वेलोसिटी होना चाहिए, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ड्रिवन पुली अपॉन वेलोसिटी ऑफ
ड्राइवर पुली। ठीक है, तो ये हो गया। इसको हम कहते हैं वेलोसिटी रेशियो, वेगानुपात। इसको हम कहते हैं वेलोसिटी रेशियो यानी वेगानुपात। ठीक है, तो अब बात करते हैं एक सिंपल बेल्ट ड्राइव की, और उसके लिए निकालते हैं हम लोग एक सिंपल बेल्ट ड्राइव, और उसके लिए हम लोग निकालते हैं वेलोसिटी रेशियो का मान क्या होगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये ड्राइवर है, तो ये टाइट साइड हो गया, स्लैक साइड हो गया, ये भी ऐसे ही मूव कर रहा है। मान लीजिए इसका डायमीटर d1, तो मान लीजिए पहले n1 ड्राइवर पुली का आरपीएम या रोटेशनल वेलोसिटी जिसको आप कहें, d1 ड्राइवर पुली का व्यास यानी डायमीटर। ठीक है, एक सेकेंड, कुछ सेकेंड आप वेट करेंगे। हाँ, तो चलते आगे बढ़ते हैं। d1 क्या है? ड्राइवर पुली का व्यास या डायमीटर। n2 ड्रिवेन पुली का आरपीएम। ठीक है, d2 ड्रिवेन पुली का व्यास यानी डायमीटर। टी क्या है? थिकनेस ऑफ द यानी मोटाई ऑफ द बेल्ट का थिकनेस। ठीक है, तो अगर थिकनेस ऑफ द बेल्ट ये है टी है, तो अगर बात करें कि अगर स्लिप न हो रहा हो, स्लिप को हम नेग्लेक्ट करें यानी कोई स्लिप न हो रहा हो, कोई स्लिप नहीं हो रहा है और बेल्ट क्या है इन एक्सटेंसिबल है यानी कि उसमें कोई या फिर इन इलास्टिक का है यानी इलास्टिसिटी है ही नहीं। ठीक है ना, तो यानी उसमें इलास्टिसिटी के कारण एनर्जी स्टोर होगा नहीं, क्योंकि आपको पता है इलास्टिसिटी होगा यानी एक्सटेंसिबल होगा तो क्या करेगा? एनर्जी स्टोर करेगा। एनर्जी स्टोर का मतलब उस फोर्स के कारण एनर्जी स्टोर हो रहा है, यानी कुछ एनर्जी उसी में चला जाएगा, तो पूरा पावर यहाँ से यहाँ तक ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा, यानी पूरा पावर न ट्रांसमिट होना, यानी पूरा वेग यहाँ से यहाँ तक न ट्रांसमिट हो पाना। तो यहाँ पे जो वेग होगा वही वेग यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर क्या है ये कंडीशन है, जंक्शन मानते हुए कि कोई स्लिप नहीं हो रहा है दोनों पुलियों में, यानी कोई सरकाव नहीं हो रहा है, कोई छलकना नहीं है उसमें। ठीक है ना, और बेल्ट क्या है? इन इलास्टिक है, यानी इलास्टिसिटी के कारण इसमें कोई ऊर्जा स्टोर नहीं होता है, कोई ऊर्जा संचित नहीं होता है। तो जो वेग होगा, जो यहाँ पर जो वेग होगा इफेक्टिव पॉइंट पर यानी बेल्ट के आधे थिकनेस पर, वही यहाँ पर भी होगा। वही वेग कहाँ पर होगा? यहाँ पर भी होगा। तो लगाएं अगर फार्मूला, तो यहाँ पर अगर बताइए इसका अगर आरपीएम n है, ठीक है, तो क्या होगा? अगर हम लगाएं तो वेग का क्या होता है? एक चीज और पढ़े हम लोग, v बराबर
आर ओमेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, V बराबर आर ओमेगा, तो ये क्या हो जाएगा, आर की जगह पर अगर डायमीटर रखे तो क्या होगा, d/2 इंटू ओमेगा, ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं 2πn/60, ठीक है ना। तो 2 से 2 कट गया, वैसे क्या हो गया πdn/60 हो गया। तो एक्चुअली में क्या होगा, अगर देखा जाए पहला वाले पर, तो वेग तो दोनों पर समान ही है, तो लेकिन पहले वाले के लिए क्या हो गया πdn1 या d1/60, और यहाँ पे क्या हो गया πd2n2/60, ठीक है ना। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि ये जो है d1 नहीं है, ये r नहीं है, क्या है r+t/2, तो वो बाद में कंसीडर कर सकते हैं हम, लेकिन यहीं पर भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्या होगा r+t/2, आप चाहें तो बाद में कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा d+t हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा d1+tn1, और ये हो जाएगा d2+tn2, और 60 से 60 कट गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा n2/n1, क्योंकि ड्राइवर का है ये वेग, रोटेशनल वेलोसिटी ड्राइवर का n2 है, तो हमको क्या निकालना है, वेग अनुपात क्या होगा ड्राइवर का, ड्राइवर पुली का ना वेग होना चाहिए, तो n2/n1 क्या हो जाएगा यहाँ से 60 से 60 कट गया, पाई से पाई कट गया, फाइनली बचा क्या d1, n2/n1 कर रहे हैं, तो d1+t/d2/t, तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला। VR बराबर इतना, यानी वेलोसिटी रेशियो बराबर इतना, n2/n1 बराबर d1+t/d2+t के बराबर होता है। किसके लिए है ये, सिंपल बेल्ट ड्राइव के लिए। अब कंपाउंड की बात करते हैं, तो कंपाउंड में हमारे कितने पुली लगे होंगे, 4 पुली लगे होंगे, तो चारों के लिए हम मान लेते हैं, अब यहाँ पे हम लिखते नहीं हैं, मतलब n1 इसके लिए, n2 इसके लिए, तो वहीं पे हम लिख देंगे। चलिए बेल्ट ड्राइव बना के बताते हैं। तो कंपाउंड बनाते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर है, रफली हम बनाते हैं यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर है, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक तरह से एक क्या है, इसका मान लीजिए n1 और d1 है, यानी RPM n1 डायमीटर d1 है, इसका RPM n2 और डायमीटर d2 है, इसका मान लीजिए RPM n3 और डायमीटर d3 है, और इसका मान लीजिए n4 और डायमीटर d4 है। बात वही है, इससे इस पर हो रहा है और इससे इस पर हो रहा है। तो हमको फाइनली निकालना है इस पूरे बेल्ट ड्राइव का क्या है, वेलोसिटी रेशियो क्या है। तो वेलोसिटी रेशियो क्या होगा कि इसका आरपीएम कितना, यानी n4 बटे ड्राइवर, मेन ड्राइवर तो ये है ना n1, यानी n4 बटे n1 हमको निकालना है। ठीक है, तो पहले इन दोनों का निकालते हैं। तो पहले इन दोनों के लिए क्या होगा, अभी हमने देखा n2/n1 क्या हो जाएगा, किसके बराबर, d1 + t/d2 + t होगा। ठीक है, दोनों में सेम थिकनेस का बेल्ट हम प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, और यही अब इन दो के लिए देखा जाए तो इन दो के लिए क्या होगा, n4/n3। ठीक है, n4/n3 ये किसके बराबर होगा,
ये होगा इसका, यानी d3 प्लस t, ऐसे देखिए उल्टा चल रहा है, नीचे वाला ऊपर लिखा जाएगा और यहाँ पे d4 प्लस t होगा, उल्टा चल रहा है। अब इन दोनों को क्या करते हैं हम, गुणा करा दे, 1 और 2 का, तो दोनों का क्या करा देते हैं हम, गुणा करा देते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, n2 अपान n1 इंटू n4 अपान n3 और बराबर d1 प्लस t d2 प्लस t d3 प्लस t और यहाँ पे है d2 प्लस t और यहाँ पे है d4 प्लस t। ठीक है, तो यहाँ देखिए n2 और n3 बराबर होंगे कि नहीं, क्योंकि एक ही शाफ्ट पर लगे हुए हैं। ये शाफ्ट क्या है, एक ही है। जब एक ही शाफ्ट पर लगे हैं तो दोनों का आरपीएम क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना, क्योंकि एक शाफ्ट एक ही एंगुलर वेलोसिटी पर रोटेट करेगा, एक ही आरपीएम पर रोटेट करेगा, उसका आरपीएम नहीं बदल सकता कि ये आरपीएम इसके लिए और इसके लिए अलग होगा। लीनियर वेलोसिटी बस चेंज होता है, आरपीएम नहीं चेंज होता है। चाहे उस पर बड़ा डिस्क लगाइए चाहे छोटा डिस्क लगाइए, अगर किसी आरपीएम पे चल रहा है तो वो भी उसी आरपीएम पे चलेगा। ठीक है, तो n2 से n3 कट जाएगा क्योंकि बराबर होंगे, सेम आरपीएम पे होंगे, तो n4 अपान n1 और यही वेलोसिटी रेशियो हमारा VR यानी वेगानुपात हो जाएगा इतना के बराबर, यानी d1 प्लस t d3 प्लस t अपान d2 प्लस t और d4 प्लस t। यानी कि हम क्या करेंगे, जो भी देखिए उल्टा चल रहा है, क्या चल रहा है, उल्टा। यानी अगर हमको वेलोसिटी रेशियो निकालना है तो ड्राइवर अपान ड्रिवन होता है, तो डायमीटर में क्या रहेगा, डायमीटर प्लस थिकनेस। तो सबका क्या कराते जाएंगे, इसी तरह से 4 हैं 5 हैं कितने भी हैं, सबका क्या कराते जाएंगे, गुणा कराते जाएंगे। और ऊपर क्या होगा, ऊपर ड्राइवर वाला होगा डायमीटर में और नीचे ड्रिवन वाला होगा। ये ड्रिवन चलित है, ठीक है ना। तो जितने ड्राइवर हैं उसको ऊपर गुणा कराते जाइए और नीचे ड्रिवन का गुणा कराते जाइए, आपका वेलोसिटी रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा वेलोसिटी रेशियो निकल जाता है। ठीक है ना, इस तरह से हमारा दोनों वेलोसिटी रेशियो, दोनों के लिए सिंपल गियर के सिंपल बेल्ट ड्राइव के लिए और कंपाउंड बेल्ट ड्राइव के लिए हमारा वेलोसिटी रेशियो भी निकल गया। ठीक है, अब आगे के टॉपिक्स को लेकर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।